नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ इस्तेमाल किए गए आपत्तिजनक शब्दों को लेकर के मचा हंगामा अभी थमा भी नहीं था कि हरियाणा के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम मनोहर लाल खट्टर के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसे हम आपको सुना नहीं सकते। और ख़ास बात यह है कि अभी भी वो अपने बयान पर डटे हुए हैं कि हमने गलत क्या कहा है, माफ़ी क्यों मांगूं। सुनिए उदय भान क्या कह रहे हैं। आप ही पूछो ना क्या बयान था और उसमें क्या आपत्तिजनक था। नहीं, आप पूछ रहे ना, क्या उसमें आप बताओ कि उसमें क्या आपत्तिजनक है। मैंने यही कहा था कि भाई अपनी पत्नी को जो इतने सालों से छोड़े हुए पत्नी को होते हुए पत्नी को छोड़ रहे हैं और मुख्यमंत्री ने तो शादी की नहीं, तो इसमें ये बताएं कि इसमें क्या तो गाली है, क्या इसमें गलत बयानी है। जो सच्चाई थी वो मैंने कोई रख दी थी, तो उसमें ये तिल का ताड़ बना दिया उसका। तो बीजेपी कह रही है कि ये आपत्तिजनक है और इस पे सबने ट्वीट भी किया। क्या आपत्तिजनक है? करेगी इस तरह की भाषा, इसमें भाषा में क्या हो गया? अगर कल हमारा एमपी ने वहां पर दिया तो सारी अपोजिशन उस एमपी की भाषा और ये भाषा को एक है। जो एमपी बोला था ये तो हमारे हरियाणा में आम भाषा है। जो अपनी पत्नी को छोड़ देता है इस तरह से उसे और जो जिसकी शादी नहीं होती, जो कुंवारा बोल देते हैं। तो इसमें क्या होगा? मैंने तो नाम भी नहीं लिया। ये भी जो ना आप उसकी बात कर रहे हो, चलो मैं मान लेता हूं उस बात का। मैंने तो नाम भी नहीं लिया, मैं तो कर रहा है। तो इसमें आप ये बता दो कि इसमें गलत बयानी और क्या हो गई। सीएम बैठे हैं, नीचे सीएम है, जैसे लेवल पे नहीं, कोई गाली दे दी क्या? कोई अपशब्द कहे क्या उनके लिए? नहीं, जो हकीकत थी वही तो बयान करी है। आप अभी भी बयान पे अपने हाँ, बिल्कुल। क्यों उसमें गलत क्या है? उसमें झूठ क्या है? अगर मेरे से कोई गलत बयानी होती है तो मैं माफी मांग लेता। मुझे क्या, अगर मुझे लगता है कि तेरे से ये गलती हुई है तो मैं उसकी माफी मांग लेता। सुना आपने, ये है कांग्रेस और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष। इसको लेकर के बीजेपी काफ़ी हमलावर है। सुधांशु त्रिवेदी जो बीजेपी के प्रवक्ता है वो सामने आए और उन्होंने पूछा है कि देखिए, हमारे सांसद ने जब गलत शब्दों का इस्तेमाल किया तो तत्काल रक्षा मंत्री ने सदन में उठ करके माफ़ी मांगी। कांग्रेस की क्या कल्चर है, कांग्रेस क्या कह रही है? उदय भान अभी भी कह रहे कि हमने कोई गलती नहीं की। कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से कोई शब्द नहीं कहा जा रहा है, कुछ बात नहीं कही जा रही है। तो ये दो मापदंड कैसे हो सकते हैं? सुनिए सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कहा। खान जी का जो वीडियो इस समय पब्लिक डोमेन में आया है, उसे देखकर हम सब भाजपा कार्यकर्ताओं के मन में बहुत वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है। इट इज क्रिएटिंग पेन एंड एंग्विश इन द हार्ट ऑफ नॉट ओनली बीजेपी बट ऑल्सो इन द हार्ट ऑफ ईच एंड एवरी कॉमन मैन। एक जन सामान्य के मन में भी वेदना और क्षोभ उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए जिस प्रकार की घटिया, अभद्र, अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया है, मेरे विचार से वो भारत की राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है, निचलेपन की हद है, जो आज इस तरह का वक्तव्य आया है। इससे पूर्व भी उस प्रधानमंत्री के लिए जिसने 9.5 वर्ष तक एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली, जिन्होंने अपने कर्मठता से, निष्ठा से, लगन से पूरे देश को यह संदेश दिया है कि स्वप्न अर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। उस प्रधानमंत्री के विषय में विगत लंबे समय से कांग्रेस ने क्या क्या नहीं बोला है। उनके स्वर्गीय पिताजी के विषय में, उनकी स्वर्गीय माताजी के विषय में, उनके व्यवसाय के विषय में, उनकी जाति के विषय में, टुकड़े टुकड़े करने से लेकर मौत के प्रकार से लेकर, परंतु आज जिस सड़क छाप भाषा का प्रयोग किया गया है वह कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष के द्वारा किया गया, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए रणुआ जैसा शब्द का प्रयोग किया गया और हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी के लिए पड़ुआ जैसे शब्द का प्रयोग किया गया। और वह भी उस वीडियो में वो हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यह कोई आक्रोश में दिया गया बयान नहीं है, कोई झोंक में निकला हुआ बयान नहीं है, यह कांग्रेस की सुविचारित नीति के कारण उगला गया जहर है। और मैं साफ कहना चाहता हूं कि हमारे एक सांसद के मुंह से कोई
अवांछित बात निकली थी, तो उसी समय सदन में जो हमारे सबसे सीनियर मोस्ट नेता उपस्थित थे राजनाथ जी, उन्होंने तुरंत उठकर खेद ही व्यक्त नहीं किया था, विपक्ष से माफी भी मांगी थी। हमारी पार्टी ने तुरंत उन्हें नोटिस जारी किया है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो कांग्रेस के अध्यक्ष हरियाणा के आता है, ये कांग्रेस का आधिकारिक बयान है, क्योंकि पार्टी के अध्यक्ष का बयान आधिकारिक बयान होता है। कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है? अथवा मैं पूछना चाहता हूं कि ये राहुल गांधी जी की इस मोहब्बत की दुकान में ये कितने नफरती सामान है और ये कितनी जहर बुझी जुबान है। अब हंगामा ये बढ़ता जा रहा है। बिप्लब देव जो कि त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, हरियाणा के प्रभारी हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि यही है नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने वालों का हाल। ऐसे ही दुकान खुलती है मोहब्बत की। शब्दों पे अधिकार नहीं है, शब्दों पे नियंत्रण नहीं है। किसके लिए किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? उदय बहान अभी भी कह रहे हैं कि हमने गलत क्या बोला है। हरियाणा में ये बहुत आम बात है। हरियाणा में यदि गाली दी जाती है तो आप गाली देंगे। देखते हैं ये हंगामा कहाँ तक जाता है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।